कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उससे चारों तरफ हाहाकार है। अभी दूसरी लहर का पीक आना बाकी है और इस बीच बुरी खबर यह कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जता दी है। जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो क्या तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक है? और इस तीसरी लहर में आपको क्या करना चाहिए? इस तीसरी लहर के लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए? और सरकार सिस्टम से जो तैयारी बनेगी वो तो करेगी सरकार और सिस्टम की तरफ से जो होगा, लेकिन आप कैसे तैयार हैं? इसी पर बात करने के लिए तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वली हमारे साथ हैं, डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ हैं और डॉक्टर स्वाति हमारे साथ हैं। और डॉक्टर मिश्रा, तीसरे वेव की हम बात आज कर रहे हैं जबकि दूसरे वेव में हम बैठे हुए हैं। तीसरे वेव में हम कैसे तैयार रहेंगे जब दूसरे वेव से निपटने में हमें इतनी परेशानी हो रही है? ये बात सही है कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन इसी से हमें सीखने को मिलेगा कि हम तीसरी में क्या तैयारी करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें जो कम इन्फेक्टेड एरिया है, वो स्टेट्स जहां पे इन्फेक्शन बहुत ही कम है, वहां पे कंप्लीट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। वहां पे फैक्ट्रीज लगानी चाहिए जिससे इकोनॉमी उधर से थोड़ी अपलिफ्ट हो, और जहां पे इन्फेक्शन बढ़ रहा है उस एरिया में कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना चाहिए 100%। और ये लॉकडाउन कम से कम 3 से 4 महीने तक चलेगा, जैसा कि यूके में चला है। और उसके बाद इसी दौरान हमारे यहाँ वैक्सीनेशन होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि जो सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में ये वैक्सीन के रेट के लिए पॉलिटिक्स हो रही है, इस समय उस पॉलिटिक्स को भूल जाना चाहिए। जैसे हम ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हमारे पास मार्क्स एंड स्पेंसर भी है और हमारा अपना खादी भंडार भी है, उस तरीके से सारे ग्लोब की वैक्सीन को एंट्री दे देनी चाहिए। और जिसके पास जितना पैसा है, जितनी क्षमता है, और सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगनी चाहिए, पर मार्केट में मार्केट रेट के अकॉर्डिंग वैक्सीन आना जरूरी है। प्राइस अभी सेकेंडरी चीज है। इसके साथ साथ हमें जो हमारे अभी तक के हिंदुस्तान में, आपको बताना चाहूंगा कि 135 करोड़ की जनसंख्या पे केवल 20 लाख हॉस्पिटल बेड है, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, जिसमें से करीब करीब मैक्सिमम 2.5 लाख आईसीयू बेड है। इस नंबर को करीब करीब बढ़ा करके 1 करोड़ के आसपास ले जाना होगा, जिसमें सरकार को प्राइवेट की मदद के साथ, प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप के साथ नंबर को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अगली आने वाली तीसरी वेव में वो सारी चीजों की मारामारी ना हो जो इस समय हो रही। ऑक्सीजन हुआ, दवाएं हुई, रेमडेसिविर हुई, किसी भी तरह की जो भी चीजों की मारामारी हो रही है, उन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए साइमल्टेनियसली, और वैक्सीन को लगाना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम तीसरी वेव को से जीत पाएंगे और उसको हम डिफीट कर पाएंगे। नहीं तो हम इससे बुरे हालात में जाएंगे। ये कोई गेस नहीं बताया जा रहा है, ये 100% ऐसा होने वाला है कि तीसरी वेव आ रही है। कंफ्यूजन सिर्फ इसमें हो सकता है कि वो वेव इससे छोटी होगी या बड़ी होगी, पर अगर सरकारी आंकड़े सही हैं जिसके नंबर के हिसाब से, तो तीसरी वेव बड़ी आनी चाहिए। पर मेरा ये यकीन है जो सरकारी आंकड़े हैं वो जितने बता रहे हैं उससे कम से कम 10 टाइम्स नीचे हैं। यानी कि जो हमारे सरकारी आंकड़े हैं वो केवल टिप ऑफ आइसबर्ग है। और जैसा मैं सोच रहा हूं, अगर वो सही है तो शायद तीसरी वेव कम होगी, और अगर हम सरकारी आंकड़ों को सही मान लें तो तीसरी वेव इससे ज्यादा भयावह होने वाली है। उसको हम डिफीट करने के लिए केवल तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए सरकार की प्लानिंग और डॉक्टर्स और पब्लिक का पार्टिसिपेशन, तीनों के पार्टिसिपेशन से ही हम तीसरी वेव को हरा पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी हम सबका जागरूक होना। मुझे लगता है कि इस दूसरी वेव की महामारी के बाद पब्लिक के लोगों को थोड़ी बुद्धि आए और वो मास्क को लगाकर ही बाहर जाएं, और जब तक जरूरत हो तब तक बाहर ना जाएं, और लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट मेजर का फॉलो करें। सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं लॉकडाउन अनाउंस करने के लिए, पर हमारे घरों की मजबूरियां नहीं है। हमारे घर की मजबूरी किसी के मर जाने के बाद बढ़ेगी, अगर वो जिंदा रहेगा तो शायद हम मजबूरी को ओवरकम कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है सब लोग लॉकडाउन को फॉलो करें, जनता कर्फ्यू अपने आप लगा लें, यही एक रास्ता है। डॉक्टर वली, ना ऑक्सीजन ना हॉस्पिटल बेड, 2 महीने का वक्त, कैसे लड़ेंगे तीसरे वेव से? बहुत ही पुअर शो हो रहा है, बहुत ही पुअर शो हो रहा है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं पूरा सहमत हूं आपके दोनों पैनलिस्ट से, और मैं यहाँ उसमें ये ऐड करूंगा कि हमारे आईसीयू बेड्स की वजह से हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो ज़्यादा मौतें हो रही हैं वो हमारे आईसीयू बेड बहुत कम है। हमको बहुत ज़्यादा 3 लाख के करीब और आईसीयू बेड्स की आवश्यकता है। ये आईसीयू बेड जो है ये हमारी लाइफलाइन रहेगा अगली वेव में, क्योंकि इस वेव में हमने जिन्होंने अपनों को खोया है वो प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर आईसीयू न मिलने के कारण खोया है। लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे दम तोड़ा है। आपने देखा है
और 3 व्हीलर्स में दम तोड़ा है, घर में दम तोड़ा है। और बहुत ज़्यादा मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब की बात से, जो आंकड़े हैं हमारे वो सबड्यूड हैं, हमारी काउंट्स कम हैं। तो इस काउंट्स को देखते हुए हमको देखना है कि कैसे हम टीकाकरण अभियान को तेज कर सके। इजराइल इस समय करीब करीब अपना टीकाकरण पूरा कर चुका है, और सबसे ज्यादा जो ब्रंट उठाया है, नुकसान उठाया, वो यूके ने उठाया है लंबे लॉकडाउन से। तो हम भी इस वक्त हम भूल जाएं सब चीजों को। अब लॉकडाउन क्योंकि एक बुरा शब्द बन चुका है, एक अनप्लेजेंट वर्ड बन चुका है, इसलिए शायद हुकूमत के लोग लॉकडाउन को खुद से नहीं कह रहे हैं। हमको चाहिए कि हम आत्म संयम से लॉकडाउन अपना खुद करें, घर में रहें और अपनी लाइफ को जो है जोखिम में न डालें बाहर जाके। कल मैंने एक इंग्लिश का कोट पढ़ा था कि ये बड़ा नखरेबाज और बड़ा ही हाई ईगो वाला वायरस है, जब तक हम इसको घर में नहीं बुलाते ये हमारे घर में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करें, घर में रहें, बच्चों को बाहर न जाने दें और मास्क लगाएं। इसके अलावा कोई बात ऐसी समझ में ही नहीं आ रही है। और वैक्सीन का जहां तक सवाल है, ये सब वैक्सीन के सियासत जो हो रही है ये नहीं करनी है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर वालों के लिए नहीं है और ये 45 साल से ऊपर वालों के लिए। वैक्सीन पे थोड़ी कोई लेबल लगा है। इस बात को लेकर भी कल चर्चा हुई है कई चैनल्स पे कि ये वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों हो रही है, क्योंकि प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो हमें पुराना कोटा मिला है ये हम 45+ को देंगे। ऐसे क्या बात है? वैक्सीन जो भी आए उसको दीजिए, आप वैक्सीन सबको दीजिए, किसी को मत मना करिए। हमको तो इस समय यंगर पॉपुलेशन को भी तो बचाना है, बहुत जरूरी है कि और इस बार जो हम देख रहे हैं डॉक्टर वली, ज्यादातर यंग लोगों की मौत की खबर हमें मिल रही है। डॉक्टर स्वाति, किसी परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, सरकार सिस्टम के लिए, चाहे वो दुनिया का किसी भी कोने में कोई भी सरकार हो, कोई भी सिस्टम हो, उसके लिए वो एक आंकड़ा होता है। लेकिन जो परिवार अपनों को खोता है वो जीवन भर इस बात को याद रखता है। हमारे पास सरकार और सिस्टम से अलग हटकर कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम खुद तैयारी कर सकते हैं, हम खुद तैयार रह सकते हैं इस कोरोना की तीसरी वेव से लड़ने के लिए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इस मार को झेल रहा है वही जानता है और किस कष्ट से वो गुजर रहा है, पूरा परिवार किस कष्ट से गुजर रहा है। क्योंकि आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे हैं, आप दिन भर हजार कॉल अपने दोस्तों को लगा रहे हैं कि कहीं कोई बेड दिलवा दे, कहीं से कोई ऑक्सीजन दिलवा दे, कोई दवाइयां दिलवा दे। तो ये जो संकट की घड़ी से हम गुजर रहे हैं, इसी से हमें सीख भी लेनी जरूरी होगी। क्योंकि देखिए, ये बात सही है कि सरकार को हेल्थ केयर सिस्टम्स को सारे को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, जैसे कि अभी भी, क्योंकि एक वक्त पर आकर के डॉक्टर्स भी इतनी दूर से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते और घर के बैठे हुए लोगों के हाथ पैर फूलते हैं जब ऑक्सीजन कम होती है और हम उनसे बोलते हैं कि नहीं, आप घर पर ही मैनेज करिए, कैसे भी मैनेज करिए। तो ये एक बहुत ही विकट और दुखदाई स्थिति है इस वक्त। लेकिन इसलिए सरकार, जैसे अभी बात भी हो रही है कि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और दुरुस्त करने की जरूरत है, हमें टेली कम्युनिकेशन को बढ़ाने की जरूरत है कि कैसे हमारे एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स जो हैं वो दूर बैठे लोगों का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। क्या हम कुछ इस तरह की फैसिलिटीज बनाएं जहां ऑक्सीजन की थेरेपी और मिनिमम ट्रीटमेंट के साथ हम दूर बैठे डॉक्टरों के साथ लोगों को वो ट्रीटमेंट दे सके, ताकि लोगों को हर वक्त अस्पताल या आईसीयू भागने की जरूरत ना रहे। तो एक इंटरमीडिएट हमें जो है हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, बीच में चाहिए, जो हमारा है उसके बीच में, जहां हम उन लोगों को रख सके जो कि जिनको एक स्पेशल केयर की जरूरत है, चाहे उन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं है तो भी। तो ये एक जो सिस्टम है ये क्रिएट करना होगा कि आपके डॉक्टर्स एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि अब आने वाले 3 महीनों में हम डॉक्टर्स तो नहीं बढ़ा सकते हैं, जो डॉक्टर्स हमारे पास हैं उन्हीं को हम कैसे बेस्ट लीवरेज कर सकते हैं, कैसे उनकी हम एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जानों को बचा सके, इसकी तरफ भी हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी चीज, जैसे आपने बोला लोग, देखिए लोग, जैसे कि अभी सभी ने बोला कि हमें खुद ही संयम रखना होगा, हमें खुद ही समझना होगा इस चीज की संजीदगी को कि हम जब कदम पैर रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो हम अपने चक्रव्यूह को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। हम बहुत वल्नरेबल है जब हम बाहर निकलते हैं, इसलिए हमें बाहर मास्क लगाना है, हमें बाहर सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हमें गैदरिंग नहीं करना है। अपने घर के गेट को लक्ष्मण रेखा समझें और उस लक्ष्मण रेखा को जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं तो समझ लीजिए कि कोई रावण आएगा और आपके ऊपर वार कर सकता है, कोई राक्षस आएगा आपके ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए अपने घर के भीतर रहें,
सेल्फ लॉकडाउन का पालन करें। सरकार लॉकडाउन लगाती है या नहीं लगाती है, सिस्टम के जरिए क्या होता है नहीं होता है उसको छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर एक लॉकडाउन लगाइए। आप ये तय कीजिए कि घर से बाहर निकलना क्या जीवन से ज्यादा जरूरी है, क्या जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी घर से बाहर निकलना है, लोगों से मिलना है, भीड़ में जाना है, बाजार में जाना है। अगर ज्यादा जरूरी है तो जाएं, नहीं तो बिल्कुल मत जाएं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, आप सुरक्षित रहें, और इसीलिए तमाम जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे हम बात भी कर रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तीसरी लहर होगी कोरोना की वो कितना खतरनाक होगा और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत जी, कोरोना का कहर पूरी तरह कब तक खत्म हो जाएगा, इसकी उम्मीद क्या की जाए, या इसकी उम्मीद है भी कि नहीं है? खबर दे दूं जो अभी मेरे पास आई है। दिल्ली के एलजी बैजल जी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया अभी। और अब क्या है कि कितनी लहर आएगी ये समझ लीजिए कि जो पेंडेमिक्स का इतिहास रहा है पिछले सालों में, 1000 साल में, ये देखा गया है कि ज्यादातर पेंडेमिक की 5 लहरें आई हैं।